आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जो लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई देते हैं, आज वो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको पूरी तरीके से उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर किस तरीके से पाबंदियां लगा रहे हैं। हम आपको महाराष्ट्र सरकार की बात बता रहे हैं, जो सोनिया सेना इस वक्त सत्ता में बैठी हुई है, किस तरीके से मीडिया संस्थान पर अटैक कर रही है। इससे पहले आपने देखा रिपब्लिक भारत के जो सीईओ हैं अर्णब गोस्वामी, उन पर किस तरीके से हमला किया गया और उनसे पूछताछ की गई, और अब एक रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहा था महाराष्ट्र में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार मीडिया का मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मीडिया लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी। क्या मीडिया का सरकार से सवाल पूछना गुनाह है? क्या रिपोर्टिंग करना गुनाह है? अगर नहीं तो रिपब्लिक भारत के पत्रकार को क्यों गिरफ्तार किया गया? अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव सदन में क्यों लाया गया? जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें यह कहा गया है कि सरकार की छवि को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और प्रेस को पूरी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं जो पूरे दिन उनका जो रोजगार है वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही चलता है, पूरे दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। लेकिन वहीं पर जब महाराष्ट्र सरकार पर बात आती है, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाई जाती है, वहां पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सत्ता में है, वो किस तरीके से मीडिया का गला घोंटती है। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी लगाई थी और ये 2014 से ही लोकतंत्र की और संविधान की और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती आ रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती आ रही है। सिर्फ और सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जो की जाती है, उनके लिए जो देश को तोड़ने के लिए आते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, उनको ही आज़ादी है। क्या देश में एक राष्ट्रभक्त, जो देशभक्त पत्रकार है, क्या वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता? अगर पूछ सकता है तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है? उसको जल्द से जल्द उसको फ्री करना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत का जो रिपोर्टर गिरफ्तार हुआ है, यह दिखाता है कि सरकार पाबंदी लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। एड़ी चोटी का जोर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। आप एक तरफ से देखिए कि जिस तरीके से रिपब्लिक भारत जो चीजें सच दिखा रहा है महाराष्ट्र सरकार के, चाहे वो पालघर की घटना हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से न्याय की बात कर रहा है, आखिर महाराष्ट्र सरकार इससे घबराई क्यों है? अगर उसका इसमें हाथ नहीं है तो इस तरीके से वो बौखलाई क्यों है? क्योंकि रिपब्लिक भारत के खिलाफ जो इन लोगों ने साजिश रची है, आप देख सकते हैं जो केबल ऑपरेटर हैं उनको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा जा रहा है। संजय राउत को अपना मार्गदर्शक बताते हुए शिवसेना ने ऐसा ना करने पर इसका अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। यानी पूरी तरीके से रिपब्लिक भारत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने मोर्चा खोल दिया। एक तरफ कंगना रनावत के खिलाफ किस तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं बदले की, और दूसरी तरफ अगर देखें तो अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ ये कार्रवाई में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पहले दिन से ही, चाहे वो पालघर हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, वो सच दिखाता आ रहा है और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछता आ रहा है। अब उनके पत्रकार को जो रिपोर्टिंग करने वहां पर महाराष्ट्र में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ और सिर्फ वो पूछ रहे थे कि ये घर किसका है, ये अवैध है, इस सबकी वो जानकारी ले रहे थे। और अगर देखें तो पत्रकारिता में ये पत्रकार का धर्म होता है कि वो जाकर इन्वेस्टिगेशन करे और जो सच है वो जनता के सामने लेकर आए। लगातार रिपब्लिक भारत यही कर रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से जनता उसको सपोर्ट कर रही है, अब महाराष्ट्र सरकार इसको देखते हुए बौखला गई है। वहीं पर अगर बात करें तो बार्क की रेटिंग भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कभी 20 साल के चैनल थे, जो नंबर 1 होने का दावा कर रहे थे, वो इतने पीछे चले गए हैं। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर जो ये वीकली जो डाटा हमारे पास है, ये 5 जो टॉप चैनल हैं उसमें रिपब्लिक भारत, आज तक, TV9 भारतवर्ष, इंडिया टीवी और न्यूज़ 18 इंडिया है। लेकिन नंबर 1 पर जो है वो रिपब्लिक भारत है। आप सोच भी नहीं सकते कि रिपब्लिक भारत कितना आगे आज तक से निकला है। ये 2,87,000 लगभग इतना ये वीकली जो ये 35 वीक का है, ये लास्ट वीक जो 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का ये डाटा है हमारे पास। और आज तक की अगर हम बताएं जो वीकली डाटा उसका है वो है 1,98,000। आप समझ सकते हैं कि रिपब्लिक भारत का 2,87,000, आज तक का 1,98,000। ये दिखाता है कि रिपब्लिक भारत जो 20 साल पुराना चैनल था उसको छोड़कर कितना आगे निकल चुका है। और
रिपब्लिक भारत अभी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उसे 1.5 साल हुए हैं लॉन्च हुए। अब जिस तरीके से जनता उसको प्यार दे रही है, जिस तरीके से वो सच दिखा रहा है, लोकप्रियता उसकी बढ़ी है, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है, वो समझ रही है कि कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है और कौन सा चैनल कितना सच दिखा रहा है, कौन झूठ दिखा रहा है, कौन किसी के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर या फिर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। अब आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो खत्म हो गए हैं। कभी उनका रुतबा हुआ करता था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। वहाँ के जो पत्रकार हैं, वो जो उनका प्रोपेगेंडा था, जो जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे थे, जब सेना का जवान हमारा शहीद होता है तो उसके लिए और बाकी आतंकियों के लिए जो उनका रवैया रहा है, उसके चलते देश ने उसको नकार दिया। अब वही हाल आज तक का हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से ये आज तक और उनके जो समर्थक हैं वो रिपब्लिक भारत को लेकर किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, शिवसेना ने डराने धमकाने की अब ये बात भी कही है। जो केबल ऑपरेटर हैं उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रिपब्लिक चैनल को हटा दें, ताकि जो सरकार के खिलाफ, यानी कि सरकार का जो सच दिखाया जा रहा है वो बंद हो जाए। जो ये पत्र केबल ऑपरेटर को दिया गया है वो हैथवे डेन इन केबल, GTPL, 7 स्टार सिटी केबल्स को ये पत्र लिखा गया है शिवसेना की तरफ से और संजय राउत को इसका मार्गदर्शक बताया गया। वही संजय राउत जिन्होंने कंगना रनौत को हरामखोर कहा था। और इस पत्र में ये कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी ने सीएम उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, पत्रकारिता की नैतिकता और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। अर्णब गोस्वामी ने न्यूज रूम में एक समांतर अदालत बना ली है। इस पत्र में कंगना रनौत को हरामखोर कहने वाले शिवसेना के नेता और उनके मुख्य प्रवक्ता संजय राउत के तरफ से ये जो है, क्योंकि उनको इसका मुख्य मार्गदर्शक बताते हुए ये पत्र लिखा गया है। इसमें सीधे तौर पर रिपब्लिक भारत जो चैनल है उसको हटाने के लिए धमकी दी गई है। वहीं पर रिपब्लिक भारत ने भी इस पर यह बताया है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है और जो कुछ भी इसमें यह कहा गया है, जो ये बयान आया है और जिस तरीके से ये पत्र लिखा गया है, ये सरासर गलत है। ये स्वतंत्रता पर रोक लगाने के प्रयास किया जा रहा है। रिपब्लिक मीडिया ने एक बयान भी जारी किया इस पर और कहा है कि शिवसेना केबल, जो कि शिवसेना विंग का हिस्सा है, ये संजय राउत के मार्गदर्शन के तहत एक आदेश जारी किया गया है। रिपब्लिक टीवी ने यह कहा है कि यह आदेश पूरे महाराष्ट्र में केबल ऑपरेटरों के लिए एक खुला खतरा है। इसी के साथ रिपब्लिक भारत ने यह भी कहा है कि किसी समाचार चैनल को उनके दर्शकों तक पहुंचाने से रोकने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी मशीनरी और डराने के तरीकों का उपयोग करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उल्लंघन है। रिपब्लिक भारत को रोकने का प्रयास एक स्वतंत्र प्रेस पर हमला है और एक आपातकालीन मानसिकता को दर्शाता है, जो हमारे समय में एक अराजकतावाद और इस महान लोकतंत्र के लिए एक विडंबना है। और इसी के साथ रिपब्लिक भारत ने यह भी कहा है कि वो हर घर में दर्शकों तक पहुंचने के अपने रिपोर्ट के अधिकार और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मीडिया नेटवर्क ने यह कहा कि रिपब्लिक के सवालों को बंद करना चाहते हैं और रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग को रोकना चाहते हैं। हालांकि वो रिपोर्टिंग रिपब्लिक टीवी को ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि जिस तरीके से पालघर की घटना में मॉब लिंचिंग के खिलाफ अर्णब गोस्वामी ने मुहिम चलाई और जिस तरीके से न्याय की मांग कही, लेकिन आज तक मुंबई पुलिस उसमें चार्जशीट दायर नहीं कर पाई। वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब मुंबई पुलिस ने एक भी ना तो गिरफ्तारी की, ना ही FIR दर्ज की, और जब CBI के पास मामला गया, NCB ने जो गिरफ्तारी की है, उससे ये साफ होता है कि मुंबई पुलिस ने इसमें ढील ढाल रवैया बरता। यहाँ तक कि सरकार का दबाव उस पर था और इसीलिए इसने मामले को दबाने की कोशिश की। अब रिपब्लिक भारत को ब्लॉक क्यों किया जा रहा है, ये आप समझिए कि रिपब्लिक भारत जो लगातार देश की जनता को सच दिखा रहा है, और आपको हमने बताया कि जो वीकली डाटा है उसमें आप देख सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये 1.5 साल का चैनल, जो 20 साल का चैनल है, जो नंबर 1 होने का दावा करता आ रहा है, उसको कितना पीछे की कोई टक्कर ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार वो नंबर 1 बना हुआ है। और सिर्फ नंबर 1 नहीं, आप देख रहे हैं कि नंबर 2 भी कोई नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक ये बहुत ही पीछे हैं। और ये साफ दिखाता है कि एक चैनल जिसकी लोकप्रियता इतनी है, उसको महाराष्ट्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। उसके पत्रकार पर किस तरीके से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सारी चीजें दिखाती हैं
कि सिर्फ और सिर्फ ये तानाशाही है, एक इमरजेंसी है जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी और अब कांग्रेस की सरकार गठबंधन में होते हुए महाराष्ट्र में लगा रही है। सोनिया गांधी को इस पर खुलकर आना चाहिए और इस पर बोलना चाहिए कि किस तरीके से उनकी सरकार लोकतंत्र को दबा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को नहीं मान रही है। क्योंकि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) का बिल्कुल ये वो विरोध कर रहे हैं, ये उल्लंघन है। और जिस तरीके से ये महाराष्ट्र सरकार ये बदले की कार्रवाई कर रही है अर्णब गोस्वामी के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश किया गया है विशेष अधिकार हनन का, इससे पहले आपने देखा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन करके ये कहा था कि अर्णब गोस्वामी की आवाज को दबाना चाहिए, इसका मुंह बंद करवाने की जरूरत है क्योंकि ये लगातार सरकार की पोल खोल रहा है। ये सारी चीजें बिल्कुल भी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जाएंगी और जनता लगातार इसका विरोध कर रही है। इसको पूरे मीडिया संस्थान को इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। आखिर वो खुशी जाहिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनका जो प्रोपेगेंडा है वो चल रहा है और जो अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं उनकी आवाज को दबाया जाएगा, तभी उनका प्रोपेगेंडा चलेगा, जो वो प्रोपेगेंडा सालों से चलाते आ रहे हैं जब तक उनको जो सरकारें रही हैं उनका समर्थन मिला है। और दूसरे को वो गोदी मीडिया बोलते हैं। और एक तरफ जो गोदी मीडिया, अगर सही में कोई गोदी मीडिया है, वही है जिसका जो लॉन्च हुआ वो भी प्रधानमंत्री के ऑफिस में हुआ। बैक सपोर्ट किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। आज वो दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। जिनकी पत्रकारिता आप कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है, वो देखिए कि किस तरीके से वो पत्रकारिता करते हैं कि देश विरोधी जो नारे लगते हैं उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। आतंकियों का महिमा मंडल किया जाता है, आतंकियों को मास्टर, डॉक्टर और उनको बचाने के लिए मासूम बच्चा वो मॉडल बनना चाह रहा था। तमाम तरीके की उनके लिए ऐसी खबरें लाई जाती हैं और वहीं पर रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पूरी मुहिम इन्होंने चला दी है। और दूसरी तरफ जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उनकी आवाज को, शिवसेना उनकी आवाज को, एनसीपी उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वो हरगिज नहीं कर सकते। जल्द से जल्द अनुज, जो रिपब्लिक भारत का जो रिपोर्टर है, उसको इनको फ्री करना होगा क्योंकि जनता लगातार मांग कर रही है। और अगर इनके पास शर्म है, ये देख सकते हैं जो टीआरपी है रिपब्लिक भारत की, उसको देखकर इनको समझना चाहिए कि जनता का मूड क्या है। और जनता 5 साल बाद हर नेता का समय आता है, हर नेता का वो समय आता है जहां पर जनता के पास उनको जाना ही पड़ता है। और जनता हर 5 साल बाद अपने हक का इस्तेमाल करती है और इनको आने वाले चुनाव में ये करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही, जिस तरीके से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको दबाने की जो कोशिश लगातार की जा रही है, बिल्कुल भी ये देश स्वीकार नहीं करेगा। और वहीं पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने के लिए अर्णब गोस्वामी और कंगना रनावत के खिलाफ जो विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया था उसको सदन ने स्वीकार कर लिया और इसी के साथ बीजेपी ने इसका विरोध किया है। तो जिस तरीके से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इसके समर्थन में है और लगातार वो मीडिया की आवाज को बंद कराने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी ने इसका विरोध किया है। ये वही बीजेपी है जिस पर इल्जाम सोनिया गांधी लगाती रहती हैं, लेकिन मीडिया के लिए किस तरीके से उन्होंने आज आवाज उठाई है। और देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि इस कई और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो आलोचना हो रही है, सरकार की जो पोल खुल रही है, उसको दबाने में जुटी हुई है। अगर इतना ही वो प्रयास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं महाराष्ट्र में उससे लड़ने के लिए करती, तो आज महाराष्ट्र की स्थिति बाकी राज्यों से बेहतर होती। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।